नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद आभार दोस्तों। मैं आपका तो लोकपाल फौजदार। फिलहाल हाथ में जो आप महाराजा सूरजमल छपी हुई किताब देख पा रहे हैं, यह महज किताब नहीं, यह वह इतिहास है जिसे हमारे साथ में साथी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी मौजूद हैं, जिन्होंने खुद अपने हाथ से इस किताब को प्रकाशित करवाया है। इसमें पूरा आप देख ही पा रहे हैं महाराज सूरजमल एवं नौवारों का क्या इतिहास रहा है, वह पूरी तरह से बारीकी से अंकित किया गया है कि जाटों की रिश्तेदारियां नौवारी में कैसे हुई। अभी हम बात करते हैं। सर, नाम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण नौवार है और मैं आजनोट का रहने वाला हूँ जो बाजना के पास है, नौवारी क्षेत्र में। और मैंने अपने बड़े बूढ़ों से अपने परिवार के बारे में ऐतिहासिक बातें सुनी थी, लेकिन जुबानी बातों को कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए मैंने ये निश्चय किया कि मुझे अपना एक लिखित इतिहास लिखना चाहिए। मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि महारानी खेत कुंवर जो थीं, महाराजा सूरजमल की पत्नी, वो हमारी भूआ परबुआ थीं। 14वीं पीढ़ी थी हमारी वो। तो मुझे बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हम इतने बड़े राज परिवार से अपने पौराणिक रिश्ते खून के रखते हैं। और ये भी बहुत हर्ष का विषय है और कि हमारा ही खून भरतपुर राज परिवार में शामिल है। कि किसी भी रानी की, महाराज सूरजमल की कई रानियां थीं, लेकिन किसी भी रानी का वंश नहीं चला, संतान नहीं हुई। हमारी महारानी खेत कुंवर की ही औलाद थी, महाराजा रणजीत सिंह, और उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी सारा राजवंश अब तक चला आता है। महाराज विश्वेंद्र तक उन्हीं की संतान है। एक के बाद एक के बाद एक उन्हीं का खून चला आता है। तो ये बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है कि हमारी भूआ परबुआ, हमारा डीएनए भरतपुर राज परिवार में शामिल है। बहुत दोस्तों, जब राजा बदन सिंह ने डीग किले की स्थापना की तो वह अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बाजना गए थे और उन्हें वहां एक युवती पसंद आ गई। तब से भरतपुर की नौवारी में रिश्तेदारियां शुरू होना हो गई। उसके बाद हमारे सूरजमल की रिश्तेदारी हुई, जैसा भी आपने सर के मुंह से सुना। हाँ बाबू साहब, क्या कहना चाहोगे जिस तरह से अंकल जी ने जो किताब प्रकाशित करवाई है? मैं चंद्रपाल सिंह नंबरदार भैज। आज हमारे बीच चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, जो आजनोट से गांव के रहने वाले हैं, और रानी खेत कंवर जो महाराज सूरजमल को ब्याही थी, वो इनके ही 14वीं पीढ़ी में ऊपर पैदा हुई थी, जो महाराज सूरजमल को ब्याही थी। आज हम जल महलों की नगरी डीग, जो जिला भी है, हम चौधरी साहब लक्ष्मी नारायण जी का हार्दिक और भव्य स्वागत करते हैं। तथा इसी तरह से जो भी हमारे जाट राजवंश की पुस्तकें लिखता है, जाटों की पुस्तकें लिखता है, उनको हम समय समय पर बुलाकर सम्मानित करते हैं। आज इसी कड़ी में हम चौधरी लक्ष्मी नारायण जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और इनको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से साहित्य रचना करके भरतपुर राज परिवार जाट समाज की सेवा करते रहेंगे। जय हिंद। बाबू साहब, अभी मैंने किताब में 2 लाइन पढ़ी जिसमें उल्लेख किया गया है कि जिस तरह से अब चल रहा है, तमाम तरह के सोशल मीडिया वगैरह पे चल रहा है कि एक तरफ कुंवर अनंत सिंह ट्वीट करते हैं कि भैया जाटों की उत्पत्ति तो जाटों और राजपूतों से हुई है, लेकिन किताब में तो जाट का ही उल्लेख है। देखो, ये भरतपुर राजवंश जाट वंश ही है, मगर भरतपुर राजवंश से करौली राजवंश है, ना कि करौली से यहाँ। ये जादौन शब्द तो ये कि अंग्रेजों ने मेमोरेंडम बनाया था पूरी रियासतों का, उनमें डाल दिया है, जबकि हैं वो यदुवंशी। यदुवंशी ये हैं, ये यदुवंशी जाट है, वो यदुवंशी राजपूत संघ में शामिल हो गए थे। इतना फर्क है, जादव नहीं है। ये तो खामोखा का परपंडा डालने के लिए वो है। 2024 तक तो 13 तक 23 तक सही था, 2024 में क्यों खराब हो? एक तरफ महाराजा सूरजमल श्रृंखला, महाराजा सूरजमल के इतिहास को पाठ्यक्रम में शामिल करवाने के लिए सरकारों से लड़ाइयां लड़ रही हैं। हरियाणा में जाट समाज की मांग को मान लिया भी गया है, लेकिन आपके मन में कैसे विचार आया कि भैया जिस तरह से जाट महाराजा सूरजमल को लेकर के एक अभियान चलाया जा रहा है कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, और आपने पुस्तकें छपवा दी? हमारा जाटों का जब इतिहास लिखा गया तो इतिहास लेखन में ही हमारे साथ बहुत ही भेदभाव किया गया, क्योंकि हमारे लोग उतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और लिखने वाले दूसरी कौम के लोग थे, जिन्होंने अपना मनवांफिक इतिहास लिखा और जाट इतिहास को बहुत छोटा करके और बहुत अल्प मान के
उसको प्रकाशित किया। इसलिए ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने इतिहास को जैसा था वैसा यथार्थ रूप में प्रस्तुत करें, अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने अपने यथार्थ के इतिहास को लाएं। ये मेरा उद्देश्य रहा। और हम अपने महान जो पुरुष हैं, जैसे महाराजा सूरजमल हैं, उनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है। उनसे बड़ा कोई जाट नेता, कोई जाट व्यक्तित्व तो हमारे पास नहीं है। किसी ने कहा है कि अगर सर छोटूराम और महाराजा सूरजमल को अगर जाट इतिहास से हटा दिया जाए तो क्या बचेगा। तो बात सही है। मैं इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूँ कि महाराजा सूरजमल के व्यक्तित्व को, उनके कर्तृत्व को पाठ्यक्रम में निश्चित रूप से स्कूल विद्यालय के स्तर पर शामिल किया जाए और उन पर बहुत बहुत शोध भी विश्वविद्यालय के स्तर पर होने चाहिए। अभी जैसे कोई इस किताब को लेने का इच्छुक हो तो किताब कैसे प्राप्त कर सकता है? अभी तो बहुत कम मात्रा में ये प्रकाशित करवाई है क्योंकि शुरुआती दौर है। अगर आगे अगर इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी आगे छपवाई जाएंगी। जैसे जैसे आवश्यकता होगी उस तरह से छपवाते रहेंगे। जिस तरह से बताया गया है कि भैया जैसे ही डिमांड आएगी किताबों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। फिलहाल लिमिटेड मात्रा में किताबें छपवाई गई हैं जो कि राजकीय कार्यालयों में भी पहुंचाई जा रही हैं। आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जिस शुरुआत में मैंने हिंदी पुस्तकालय डीग में पिछली साल एक किताब भेंट की थी और एक किताब मैंने गवर्नमेंट पुस्तकालय है जो मतलब अस्पताल के पास, वहाँ भी मैंने एक प्रति दी थी। और मथुरा की लाइब्रेरी में और भी बहुत कई जगहों पर ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर मैंने पहुँचाई हैं। और यहाँ हमारे फौजदार नरपत सिंह जी हैं, इनसे मेरी मतलब राबता कायम हुआ उस पर फेसबुक पर, और फेस टू फेस भी हम मिले। और मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मेरी मुलाकात करवाई। आज मैं मास्टर चंद्रपाल सिंह जी जो बहस के रहने वाले हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके सामने मैं खड़ा हूँ, तो इन सब की मेहरबानी है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये जो इतिहास है वो लोगों के सामने आएगा, क्योंकि महारानी खेत कुंवर के बारे में बहुत कम लिखा गया है इतिहास में। क्योंकि महारानी किशोरी पटरानी थी और उनका वर्चस्व था परिवार में। रानी खेत कुमारी ने अपना 1776 में 30 अप्रैल को यहाँ जौहर किया डीग में। और उन्होंने ये बहुत बड़ा महान कार्य किया जाटों के इतिहास में, इस भरतपुर राजघराने के इतिहास में, कि उन्होंने मुगलों से अपनी आन बान शान को बचाने के लिए अन्य रानियों और दासियों के साथ अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया, अपना आत्म बलिदान दे दिया। बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे वंश में इस तरह की वीरांगनाएं पैदा हुई। बहुत अच्छा लगता है। तो जो जिम्मा आज से कुछ सालों पहले महाराजा सूरजमल यूथ ब्रिगेड द्वारा उठाया गया था, तमाम तरह की मानव श्रृंखलाएं भी बनाई गई, उसी श्रृंखला में एक कड़ी यह भी जोड़ी गई है कि कुछ लिमिटेड किताबें छपवाई गई हैं जो कि आपको फेसबुक पर भी उपलब्ध मिल जाएंगी। तो आप वहां से भी महाराजा सूरजमल और जाट नौवारी का इतिहास पढ़ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।